को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो खुदावन ने हमें दिया है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इब्राहिम इसहाक और याकूब के परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज सब्त के दिन के लिए। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि तूने हमें चुना ठहराया ताकि हम बहुत सफल लेके आए खुदावंद। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हम आपके दिखाए मार्गों पे चल पाते हैं खुदावंद। आपका पवित्र आत्मा हमें गाइडेंस देता है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो सहायक हमें दिया खुदावंद पिता, वो सदा हमारे संग रहने पाए। हम पिता परमेश्वर आपके मार्गों में ऐसे ही चलते रहें खुदावंद। आप हमारा मार्गदर्शन सदा ऐसे ही करते रहें। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। जितने लोग भी खुदावंद इस प्रार्थना को सुने प्रभु जी, इस वचन को सुने प्रभु, होने दीजिए फलवंत होने पाए खुदावंद। और प्रभु जी आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए और प्रभु आपके वचन को औरों तक पहुंचाने पाए खुदावंद पिता। धन्यवाद करती हूँ खुदावंद आज के दिन के लिए खुदावंद। धन्यवाद करती हूँ जो भी वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें वो हम में फलदायक होने पाए प्रभु जी, और हम में जीवन बनने पाए खुदावंद। जो पिता परमेश्वर शारीरिक होकर भी पिता परमेश्वर दुर्बलता में पड़े हैं प्रभु जी, वो फिर से उठ खड़े होने पाए प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की सबको। आज मैं आपसे वचन में जाने से पहले एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप सब लोग प्लीज़, मेरी विनती है कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि खुदावंद आज आपको बहुत आशीषित करने जा रहा है। जितने भी गरीबी में हैं, जितने भी कर्जे में हैं, जितने भी कठिनाइयों में हैं, फाइनेंशियली जितने स्ट्रगल कर रहे हैं, खुदावंद आज उन सब के लिए छुटकारे के लिए प्रभु आज हमारे बीच में आ चुके हैं। खुदावंद का वचन हमारे बीच में आ चुका है और प्रभु का वचन कहता है कि यदि तू विश्वास रखेगी तो क्या करेगी? प्रभु की महिमा को देखेगी, है ना। तो क्या करना है? हमें विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम कुछ भी नहीं पा सकते, है ना, आगे नहीं बढ़ सकते हम। तो विश्वास बहुत जरूरी है और विश्वास के द्वारा ही हम जीवन पाते हैं। अगर हम में विश्वास की घटी है, विश्वास नहीं हम रखते, तो हम कितना भी बाइबल पढ़ ले, कितना भी वचन सुन ले, है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। और क्या होगा? हमारे जीवन से आशीषें दिन प्रतिदिन खत्म होती जाएंगी, है ना। जो ब्लेसिंग्स खुदावंद हमें देना चाहता है, वो कहता है ना, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, है ना। तो मैं जो चाहूँ वो तुम्हारे लिए कर पाऊंगा। लेकिन जब हम प्रभु को स्थान ही नहीं देंगे, है ना, खुदावंद को अपने अंदर ही नहीं आने देंगे, उसके वचन को हमारे अंदर नहीं हम आने देंगे, है ना, तो क्या होगा? क्या हम फलवंत होंगे? खाली घड़ा कभी पानी की प्यास बुझा सकता है? नहीं बुझा सकता ना। तो क्या करना है हमें? खाली घड़ा नहीं बनना है, भरना है उसके अंदर पानी को, है ना, उसके अंदर वचन के पानी को हमें भरना है। आज के वचन में जाने से पहले मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, ज्यादा से ज्यादा जितने आपके जानकार हैं, जितने आपके दोस्त मित्र जो भी हैं, अगर वो कर्जे में है ना, तो आपका फर्ज क्या बनता है? प्रभु का वचन बांटने से क्या होता है? बढ़ता है, आशीषें खुलती हैं, बंद दरवाजे हमारे लिए खुलते हैं, ना कि कम होते हैं। तो इस वचन को ज्यादा से ज्यादा आप सब ने शेयर करना है, और जो कोई सुने वह खुदावंद के वचन से क्या करे? जीवन पाए, है ना। चलिए हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 29 चैप्टर, उसकी 12 वर्ष। सब निकाल लीजिए। पहला इतिहास 29 चैप्टर, उसकी 12 वर्ष। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है धन और महिमा। क्या है? ध्यान से पढ़िए आप लोग, कृपया मेरे संग जो भी वचन को देख रहा है वो बाइबल खोल लीजिए और इस वचन को जरूर पढ़िए। पहला इतिहास 29 चैप्टर, उसकी 12 वर्ष। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से, है ना। यहाँ पे प्रभु का जो वचन है वो क्या कह रहा है? धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है ना, सबके ऊपर अमीर
मध्य वर्ग के लोगों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, बड़े बड़े ऑफिसर्स के ऊपर, प्रधानमंत्रियों के ऊपर कौन प्रभुता करता है? परमेश्वर, है ना। सामर्थ्य और पराक्रम तेरा ही है। सामर्थ्य भी उसके हाथ में है, जो बड़े बड़े कार्य होते हैं वो भी उसके हाथ में है ना। तो क्या करना है? इस वचन को थामे रखना है, विश्वास करना है। विश्वास बहुत जरूरी है, विश्वास के बिना हम अधूरे हैं ना। तो बाइबल में लिखा है ना, राई का दाना, राई के दाने जितना विश्वास क्या करता है, वो बड़ा होके साग पात से भी बड़ा, है ना, उसके पत्तों से भी बड़ा पेड़ बन जाता है। उस पे क्या करते हैं? आसमान के परिंदे बसेरा करते हैं, है ना। और आगे पढ़ेंगे, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। हालेलुया। किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है भाई। अगर आज हम वचन को सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, कमांड नहीं करेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगा? रोते रहो, हम गरीब हैं, परमेश्वर हमें सहायता कर, हमें डिवाइन हेल्पर नहीं देगा, क्योंकि उसने बाइबल में दे दिया ऑलरेडी, वचन के द्वारा उसने बता दिया हमें, सब कुछ उसके हाथ में है। सबसे पहली बात तो ये जान लो, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। धन चाहिए वो भी उसके पास है, महिमा चाहिए तुम्हें, अपना नाम चाहिए, अपना फेम चाहिए, वो भी उसके हाथ में है ना। और वो क्या कह रहा है? सबके ऊपर प्रभुता भी मैं ही करता हूँ। आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड, आई एम द क्रिएटर, आई एम द जनरेटर, आई एम द ऑपरेटर। तो जब सब कुछ वो है तो फिर इंसान की कोई वैल्यू नहीं। इंसान अगर फड़ियां मारता है ना, मैं ये दे दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बहुत से लोग हमें आश्वासन देते हैं ना कि आप मेरी बात मानो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। नहीं दे सकता। नेवर बिलीव, ओनली बिलीव टू गॉड। वही दे सकता है। उसको मुंह तोड़ जवाब दो, तेरे हाथ में भी नहीं है। खुदा ने देना होगा ना, तू ना भी चाह, खुदा तब भी दिलवाएगा। तो क्या है? परमेश्वर के छाए हुए स्थान में जब हम बैठे रहते हैं, भजन संहिता 91 जो पढ़ता है ना, वो कभी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों से खुदावंद उसको तृप्त करेगा, है ना। उसके छाए हुए स्थान में बैठना मतलब डेली बाइबल को खोलना, डेली बाइबल को पढ़ना, डेली उसके वचनों को, उसके दिए हुए वादों को क्लेम करना बहुत ज़रूरी है ना। घोषणा ही कहते हैं हम इसको। तो हम अपनी प्रार्थना में क्या कर सकते हैं? घोषणा कर सकते हैं, खुदावंद तूने कहा है, खुदावंद तूने लिखा है, कर मेरे लिए, खुदावंद कर मेरे लिए, परमेश्वर कर। मैं चाहता हूँ तू करे, मैं नहीं चाहता इंसान करे, मैं चाहता हूँ तू करे परमेश्वर, और महिमा तेरी हो, है ना। आगे देखेंगे नीति वचन 10 उसकी 22, नीति वचन 10 उसकी 22 वर्ष, सब निकाल लीजिए प्लीज। नीति वचन 10 उसकी 22 क्या लिखा है? धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। हालेलुया। ये ब्लेसिंग है खुदा की। अगर आप गरीबी में हैं तो सोचो खुदा की आशीष आपके ऊपर नहीं है। अगर आप तंगी में हैं, मुसीबत में हैं, कर्जे में हैं, खुदा ने आशीष नहीं दे रखी है। क्या लिखा है यहाँ पे? धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अगर परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो चुका है ना, आपकी बातों से खुदावंद बहुत प्रसन्न है और वो बहुत आपको चाहने लगा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां बहुत बढ़िया हैं और मेरे कहे अनुसार चल रही हैं, है ना। तो क्या करता है खुदावंद? प्रभु क्या कर रहा है? आशीष दे रहा है। किसकी आशीष दे रहा है? धन की, है ना। परमेश्वर आशीष दे रहा है धन की। मेरे प्यारे मित्रों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, है ना, सब ये चीज को जान लो। धन, महिमा और आदर परमेश्वर की ओर से मिलता है, किसी और की ओर से नहीं मिलता। और यहाँ क्लियर परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है, अगर तुम धन के भूखे प्यासे हो, तुम्हें लग रहा है कि धन से खुदा का कार्य कर सकते हैं, है ना। धन हमारे पास होता, हमारे घर कोई पास्टर आता, वो खाली ना जाता। धन हमारे पास होता, हमारे लिए कोई प्रार्थना करता, हम उसकी मदद करते। कोई चर्च बनाना चाहता, हम उसकी मदद करते, है ना। तो आप कैसे कर सकते हो? खुदा ने जब आपके ऊपर अपनी आशीष उंडेली है ना। जब होगा तभी दे पाओगे ना। जब होगा ही नहीं तो कहाँ से दोगे? दे ही नहीं पाओगे, रोते रह जाओगे, सदा रोते रहोगे, प्रभु दे, प्रभु दे, प्रभु दे। प्रभु देगा नहीं देगा? वो ऑलरेडी आपको सब बातें बता चुका है। उन बातों पे चलना, उन बातों को मानना,
किसका काम है? आप लोगों का काम है। यदि आप नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं चलेंगे तो क्या होगा? आप ये सब चीजें नहीं पा सकते। आगे निकालेंगे हम भजन संहिता 62, भजन संहिता 62 62, भजन संहिता 62, हिंदी में शायद 62 ही बोलते हैं, मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आती। भजन संहिता 62 उसकी 10 वर्ष और 11 और 12 हम पढ़ेंगे। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो, समझ रहे हो? और लूटपाट करने पर मत फूलो। किसी का धन लूट के तुम अमीर नहीं बन सकते, किसी से धोखे से धन खींच के तुम अमीर नहीं बन सकते। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। खुदावंद यहाँ कह रहा है, अगर मैं तुम्हें धन की आशीष देता भी हूँ, तुम्हारे पास बहुत आयत हो जाए तो घमंड मत करना, जरूरतमंद को देने से हाथ मत रोकना, घमंडी मत बन जाना कि ये तो हमारी मेहनत का है, हमने मेहनत की, तुमने कुछ नहीं किया, वो खुदावंद की ओर से है, वही प्रभुता करता है, वो छीन भी सकता है, जो दे सकता है वो छीन भी सकता है। तो क्या करना है? यहाँ परमेश्वर साफ कह रहा है, अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूट पाट करने पर मत फूलो। समझ रहे हो? जितना दिया उतने में संतुष्ट रहो, उतने में से ही बांटो। बांटने से चीज बढ़ती है, घटती कभी नहीं है। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन मत लगाना, ठीक है? मन नहीं लगाना उस पे, उसके अधीन मत हो जाना। धन नाश करने वाली चीज है, ठीक है ना? खुदावन तभी सोच समझ के धन देता है। धन आता है तो घमंड भी आता है, धन आता है तो ईर्ष्या भी आती है, धन आता है तो बहुत कुछ बदलता है ना? वचन से हम लोग दूर हो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ क्लियर कह रहा है कि लूटपाट वाला धन मत घसूटना, ठीक है ना? और अंधेर करने पर भरोसा मत करना। ये वार्निंग है खुदा की धन के साथ। धन महिमा की आशीष जब वो देता है तो वार्निंग भी है साथ में। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है ना? मैंने एक बार कहा तो हमें 2 बार सुनना है। जी पिता, जी खुदावन, है ना? ये सामर्थ्य परमेश्वर का है। कितनी बार सुना है जी? सामर्थ्य किसका है? परमेश्वर का है। यदि तू अमीर है तो प्रभु की सामर्थ्य है तेरे ऊपर। यदि तू बहुत धनवान है तो प्रभु की सामर्थ्य है ना? यदि तू अब्रॉड में बैठा है, कहीं भी बैठा है, तो किसकी सामर्थ्य है? खुदावन की। जो खुदा ने तेरे साथ लोग जोड़े, जिन्होंने तेरे बोझ में जो सहभागी रहे, है ना? तो क्या कर? अंधेर मत कर, अंधेर पे भरोसा मत रख। उजाले की संतान बन। उजाले की संतान दयावान होती है ना? उजाले की संतान दया करने वाली होती है। वचन में क्या लिखा है? मुबारकबादियां पढ़ी है ना? धन्य है वे जो मन के दीन है, ठीक है ना? दीन बनना, दया करनी, हेल्प करनी, भूलना नहीं, क्योंकि हमें याद रखना है। 2 बारी 3 बारी ये दिमाग में सेट कर लो, यहाँ ब्रेन में इसको फिट कर लो डिबिया की तरह कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। वो चाहे तो अपना सामर्थ्य हाथ उठा भी सकता है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हालेलुया। जैसे वो तुम्हारे काम देखता है वैसे ही तुम्हें फल भी दे देता है, चाहे तुम धनवान हो गए हो। वो धूली में मिलाने में देर नहीं करेगा। अगर उसको दिख रहा है ना इनमें घमंड आ गया है, ये घमंडी बन चुके हैं, तो प्रभु नहीं डरेगा गिराने से भी, क्योंकि सामर्थ्य उसका है ना? वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार चलता है, वो लोगों के अनुसार नहीं चलता, उनके कामों के अनुसार चलता है। वो अच्छा कार्य करेंगे तो प्रभु उनको अच्छा बनाएगा, अच्छा देगा सब। बुरा करेंगे प्रभु उनपे से अपनी दया हटा लेगा। क्या करना है? डरना है खुदा से, हमेशा डरना, याद रखना है कि सामर्थ्य उसका ही है। जब आप आशीषित हो जाते हो, जब आप धनवान हो जाते हो तो प्रभु को नहीं भूलना, ठीक है? क्या कहना है? प्रभु हमें अधिकार देता है हर चीज पे, ये याद रखना। आगे निकालेंगे। हागे पुराने नियम की तीसरी लास्ट पुस्तक है हागे, उसका 2 चैप्टर, उसकी 8 वर्ष। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है। परमेश्वर क्या कह रहा है? चांदी भी मेरी,
सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सुन लो ध्यान से, सीरियसली बता रही हूँ। खुदावंद यहाँ पे ताड़ना भी दे रहा है, ब्लेसिंग भी दे रहा है, सही तरीके से चलना भी सिखा रहा है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, चांदी भी मेरी है, सोना भी मेरा है। आज चांदी के रेट देखो कितने हैं, हाई कर दिए, आसमान छू रहे हैं सोना चांदी के रेट, है ना। किसके हैं वो? खुदावंद के। उसका आने का समय बहुत नजदीक है। ठीक है, चीजें ऐसे महंगाई बढ़ती जाएगी, ये भविष्यवाणी है। चांदी और सोना किसका है? खुदावंद का है ना। जिनके पास धन है वो खरीद के रख रहे हैं आज, लेकिन खुदावंद ने क्या कहा है? चांदी भी मेरा है, सोना भी मेरा है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तो थोड़ा ध्यान में रखना, सोचना इस वचन के ऊपर, डीप मनन करना। खुदा क्यों यहाँ पे कह रहा है कि ये सब मेरा ही है भाई। ज्यादा नहीं अकड़ दिखानी इसके ऊपर, ज्यादा नहीं फैलना। आगे पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब उसकी 17 वर्ष। पहला तीमुथियुस 6 उसकी 17। पहला तीमुथियुस 6 की 17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। हालेलुया। खुदावंद यहाँ क्या कह रहा है? इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे क्या हो? अभिमानी ना बने। धन जोड़ के अपने आप को घमंड में ना ले जाएं। हमारे पास सोना भी, हमारे पास चांदी भी, हमारे पास पैसा भी, हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, घमंडी नहीं होना। और चंचल धन पर आशा ना रखें। धन कभी किसी का नहीं होगा, लेकिन अगर खुदा ने आपको आशीष दी है तो वो किसी कारण से दी है, वो किसी विजन से दी है। आप दूसरों के विजन में हिस्सेदार बनो। अगर किसी ने कोई खुदा के लिए विजन देखा है ना, उसमें उसकी मदद करो, हेल्प करो। खुदा ने आपको गुलछर्रे उड़ाने के लिए धन नहीं दिया, ठीक है ना। वो कहता सामर्थ्य मेरा है, याद रखना। अगर मैं तुम्हें आसमान पे बिठा सकता हूँ, तुम्हें जमीन पे भी ला सकता हूँ, ठीक है ना। तो गरीब को गरीब ना कहो और अमीर बन के आसमान में मत उछालियां मारो, ठीक है। घमंड मत लाओ, अभिमानी मत हो। चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया। धन्यवाद करते खुदावंद के जीवित वचन के लिए। सच में बहुत गहरा वचन है। वचन क्या कह रहा है? इस चंचल धन पर आशा ना रख। सब पे अधिकार परमेश्वर का है, सब चीज पे अधिकार खुदावंद का है। तो कृपया हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग प्रभु के भय में आ जाइए। सामर्थ्य उसका है। अगर आज आप गरीब है ना, वो आपको बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो उससे पहले देखता है आप गरीबी की हालत में कितने विश्वास योग्य हैं, कितना खुदा पे ट्रस्ट करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते हैं, या सिर्फ अमीरों की मदद करते हैं। अगर आप किसी को पैसे उधार देते हैं, ठीक है ना, आप क्या देख के देते हैं? यार ये चुकाने लायक है भी है, ये दे भी देगा, आप तब उसको पैसे देते हैं, है ना। अगर आपको लगता है वो नहीं दे पाएगा तो आप पैसे देते हैं? नहीं देते हैं। गरीब को कभी नहीं देते, चाहे उसके बच्चे भूखे मर रहे हो, चाहे वो 3 दिन बाद मर जाए, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन ना हो पाए, चाहे वो रोटी ना खा पाए अपने बच्चों को ना, आप नहीं देते हो। तो यहाँ परखे जाते हो। अगर आपके पास 10 रुपए है ना और सामने वाले की जरूरत 5 है तो 5 दे दो। लाखों से मदद नहीं होती, थोड़े में भी विश्वास योग्य रहना पड़ता है, ठीक है। तो आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद के सुंदर जीवित हजूरी के लिए, जीवित वचन के लिए। खुदा आप सबको आशीषित करे, फलवंत करे। गॉड ब्लेस यू। आइए अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। खुदावंद धन्यवाद करते हैं तेरे आज के दिन के लिए, सुंदर वचन के लिए। जो भी भाई बहन इस वचन को सुने, खुदावंद इस पे विश्वास लाए और प्रभु जी फलवंत होने पाए, अपनी आशीषों को खोलने पाए, अपनी ब्लेसिंग्स को खोलने पाए, क्योंकि धन परमेश्वर तेरी ओर से आशीष है खुदावंद। इन सबको, जितने भी जरूरतमंद है, इन सबको धनवान कर खुदावंद, ताकि ये तेरी सेवा को भरपूरी से कर पाए प्रभु, तेरे वचन को बांटने में मदद कर पाए। पिता परमेश्वर जो भी फल आपने जिसको भी दिया वो अपने फल के अनुसार दूसरों के लिए पिता परमेश्वर मददगार बनने पाए। सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको खुदावंद बहुत आशीषित करे। जय मसीह की। प्लीज
इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबकी दुआओं से, आप सबके सहयोग से मैं इस वचन को आगे बढ़ा पाऊंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।